आप सभी का स्वागत है इस 72 आवर कैंप में। आज पहला दिन है और आपके काफ़ी सारे सवाल मेरे पास हैं जो सुबह आपने पूछे। यहाँ 72 आवर के अलावा ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो पहले से भी भर्ती हैं, है ना? कितने हैं? काफ़ी सारे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं स्टेज का सेटअप। ये सेटअप आपके सवालों के हिसाब से है और किस तरह से हम ठीक होंगे उसके हिसाब से है। एक बात याद रखिए, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज हो सकता है और अक्सर घर पे ही हो सकता है। तो इसीलिए ये हॉस्पिटल का नाम है हिम्स, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। ये हॉस्पिटल भी और इंस्टीट्यूट भी है। इंस्टीट्यूट मतलब ट्रेनिंग, कि इस तरह से ट्रेनिंग आपको दी जाए कि आपको सारा कुछ समझ आ जाए, आप घर पे ही कर पाए। आप अभी ऑलरेडी जो 72 आवर के पार्टिसिपेंट्स हैं, पिछले 24 घंटे से यहाँ पे हैं, तो आपने यहाँ का माहौल देखा होगा। अनलाइक अदर हॉस्पिटल जहाँ इंजेक्शंस होते हैं, सर्जरी होती है, बड़े बड़े मशीनें होती हैं, यहाँ देखने में ये रिजॉर्ट की तरह है। क्योंकि जो मशीनें हैं उससे इंसान ठीक नहीं होता, उससे आपकी हालत बद से बदतर होती है। यहाँ पे करीब आप में से 1/4 ऐसे हैं जो कैंसर के नाम पे आए हैं और उसके डिटेल में हम बात करेंगे। करीब इतने ही लोग हैं जितने जो किडनी पेशेंट्स हैं। याद रखिए, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जब आप इलाज कराते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन करते हैं, उससे कैंसर फैलता है, ठीक नहीं होता है। मान लीजिए कोई इंसान कीचड़ में गिर गया, वो आपके पास आता है कि मैं पूरा गंदा हो गया, मुझे कैसे अपने आप को ठीक करना है, साफ करना है। तो आप एक बाल्टी देते हैं पानी से भरा हुआ, कीचड़ के पानी से भरा हुआ, बोलेंगे कि इसे नहा लो, तो क्या वो क्लीन हो जाएगा? नहीं होगा, और ही गंदा होगा, है ना? तो सेम है कि एक तो पहले से ही कैंसर है, ऊपर से ट्रीटमेंट ऐसा जिससे कैंसर बढ़े ना कि घटे। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है आपको, लेकिन सबूत के साथ पहले आपके सवाल लूँगा और उसका सबूत के साथ उन पे बात करेंगे, क्या करना और क्या नहीं करना है। अधिकतर मैंने देखा है कि पेशेंट एक बीमारी के लिए जाता है और जब वहाँ वापस आता है तो कई सारी बीमारी लेके आता है। तो खैर, आपके सवाल हैं जो आपने मुझे दिए हैं ये रे, और इनमें से काफ़ी सारे सवाल ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हैं, मतलब कई लोगों के सिमिलर सवाल हैं। तो मतलब ये कि हर एक के नाम नहीं लूँगा टाइम बचाने के लिए। कुछ सवाल ऐसे भी जिनके जवाब कल सुबह आने वाले हैं, तो उनको भी मैंने हटा दिया, राइट? तो लेकिन जो सवाल आज के लिए हैं वो लेता हूं मैं, और सवाल किसी एक का हो सकता है, लेकिन उसके जवाब आई एम श्योर कि बाकियों को भी फ़ायदा करेगा। ये सवाल के जवाब के हिसाब से ही आज का ये पूरा ट्रेनिंग के पीपीटी भी है, राइट? उस तरह से ये बनाया गया है ताकि मैं कुछ जवाब दे दूं, कुछ सबूत दे दूं। जब मैं आपको कुछ बताऊंगा, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात से सहमत हों। तो जहाँ पे आप सहमत नहीं हैं, तो आपके पास पेपर अगर है तो पेपर में लिख दीजिए सवाल, डाउट क्लियर है, जिस तरह से आपने ये लिखा है। फिर मैं उसको पढ़ के फिर दोबारा कल मिलूँगा अपने जवाब के साथ। सवाल अगर है तो जवाब आपको मिलेगा, लेकिन सवाल आपको पूछना है। पूछने का तरीका है कि आप इस तरह से अपने सवाल लिखते जाइएगा। जितने सवाल पूछेंगे उतना आसान होगा आपका ठीक होना। तो शुरू करते हैं यहाँ से एक एक करके। श्याम सुंदर महेश्वरी, बैठे आप। ड्यू टू किडनी प्रॉब्लम, ऑफ एंड ऑन वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग एंड आगे क्या लिखा है? ये जेफा लिखा है, क्रिटनाइन लिखा है। 4 फ्रूट्स आर एडवाइज्ड, एप्पल, गुआवा, पपाया, पीस, पोमेग्रेनेट, बनाना, कोकोनट वाटर बीइंग सर्व्ड, कैन आई टेक दिस? है ना? जो किडनी के पेशेंट्स हैं, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में गए हैं तो वहाँ पे बताया कि नारियल पानी मत पीना, टमाटर मत खाना, पालक नहीं लेना, है ना? 2-4 फल ही बताया गया, सेब ले लेना, ज़्यादा अमरूद ले लेना, वो भी थोड़े से लेना, ऐसे कुछ बताया गया है, लिख के भी दिया गया है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको नारियल पानी दिया जा रहा है, आपको केले दिए जा रहे हैं, आपको अनार दिए जा रहे हैं। जो चीज़ें आपके उस हॉस्पिटल में बाकी हॉस्पिटल मना किया, वही सारी चीज़ भरपूर मात्रा में दिया जा रहा है। तो आपका सवाल है कि क्या मैं ले सकता हूँ? यहाँ पे सुन लीजिए, समझ लीजिए। सबूत मैंने यहाँ पे रखा है, वो आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। किडनी के पेशेंट्स जितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएंगे, खास तौर पे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें हाई पोटेशियम होता है,
जैसे नारियल पानी, जैसे केला, जैसे पालक, जैसे टमाटर, उतनी जल्दी वो ठीक हो जाते हैं, उतनी जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। अब सवाल आता है आपके दिमाग में कि अगर हाई पोटेशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मैं खाऊंगा तो मेरा तो पोटेशियम बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने बोला पहले ही हाई पोटेशियम। इसका जवाब मैंने इसके अंदर डाला है पीपीटी में, उस पर मैं आता हूं, तब मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। आंसर इंक्लूड्स, हाँ ये लिखिए, मैं समझ गया आपका भी इधर एक क्वेश्चन है। कैंसर किडनी में अगर है तो वो कैंसर है। कैंसर बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। कैंसर बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकता है। तो कैंसर क्या है पहले तो ये समझेंगे, कैंसर में थोड़ी देर बाद आऊंगा। लेकिन हाँ, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमने किडनी पेशेंट को बताया है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सभी के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव की आपकी बीमारी क्या है, आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, सभी लोग हर तरह के फल, हर तरह की कच्ची सब्जी खा सकते हैं, खा सकते नहीं, खाना है पूरी तरह ठीक होने के लिए। हाँ तो आप लिखिए उसको, लिखिए उसको, जो भी आपके सवाल है ना, क्योंकि अगर ऐसे हम आ जाएंगे, आपने भी सवाल लिखे, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, राइट। किस कंडीशन में ठीक होते हैं, किस कंडीशन में ठीक होने में टाइम लगता है, किस कंडीशन में ठीक नहीं होते हैं। और कल शाम को इसी समय हम देखेंगे कितने लोग ठीक हुए, कितने लोग ठीक नहीं हुए, कल देखेंगे। कल का दिन हमने रखा है यही देखने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए। तो रिजल्ट के ही अगर आपकी कोई सवाल है ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, तो कल तक वेट करना पड़ेगा आपको। कल हम आपके सवालों पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपके रिजल्ट्स पे बात करेंगे कि आपने ये किया, कि आपको फर्क पड़ा, कि आपकी इंसुलिन छूटी, कि आपका पेन कम हुआ, कि आपकी स्वेलिंग कम हुई, कि आपकी एनर्जी बढ़ी, कि आपकी नींद अच्छी हुई, राइट। एक एक करके आपके आंकड़े लेके आपके नाम से कल बताएंगे। तो आज उस चीज को छोड़ देते हैं, इसको कल पे रखते हैं। आज हम रखते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कल देखते हैं उससे रिजल्ट मिलता है कि नहीं, कल 24 घंटे बाद, ठीक है ना। तो सवाल यह है कि क्या हम हर तरह के फल सब्जी खा सकते हैं, खाना है हर तरह के फल सब्जी हर एक को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज। दैट इज द सिंपल आंसर। स्नेहलता, स्नेहलता है यहाँ पे, है ना। I got operated my right breast and removed due to the cancer. Radiotherapy was done only, but radiotherapy was done only, but chemotherapy was not required. Then hormone therapy was suggested, but after listening to you, I discontinued hormone tablet. Please suggest the further guidance for further guidance. देखिए ये जो सवाल इन्होंने पूछा, ये सवाल कम है क्या? वॉल्यूम बढ़ाओ। अब वॉल्यूम इको हो रहा है क्या? इको हो रहा है, थोड़ा काटाओ। अब क्या आप ठीक है आवाज या इको हो रहा है? ठीक है आवाज, ओके ग्रेट। देखिए यहां पे ये समझना होगा, आपको मैं एविडेंस अभी दिखाऊंगा। कोई भी गांठ है जहां से शुरुआत होती है ट्यूमर की, जिसकी शुरुआत बोलते हैं कैंसर की, उस गांठ को अगर आपने छेड़ा सर्जरी से, बायोप्सी से, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। सबूत मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। अगर उसमें रेडियोथेरेपी किया तो वो कैंसर और बढ़ेगा। रेडियोथेरेपी यानी कि रेडिएशन, आपने क्लास 8वीं में पढ़ा है कि रेडिएशन से कैंसर होता है, सभी ने पढ़ा है, फिर भी आप रेडिएशन कर रहे हैं। किस प्रकार हमें गांठ को या उस कैंसर को भगाना है, इसको मैं आपको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करता हूँ, एविडेंस मैं दे दूंगा, और यहाँ पे आपको आप कर ही रहे हैं इस चीज को। अच्छा, यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये आपका गांठ है, राइट। ये पत्ते नहीं है, गांठ है, और इस गांठ को आपको खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये ट्यूमर है, ये कैंसर है, ये गांठ है, जो मर्जी बोल लीजिए। अब इसको अगर काट देता हूं मैं, जैसे कि आपने किया, काट दिया या रेडिएशन कर दिया, जला दिया। रेडिएशन मतलब जला दिया, खत्म हो गया, काट दिया तो खत्म हो गया। अब एक हफ्ते बाद दोबारा आएंगे तो क्या दिखेगा आपको? नए पत्ते आ जाएंगे, है ना। तो यही आपके साथ हो रहा है। 6 महीने बाद दोबारा पेट स्कैन करने जा रहे हैं, बायोप्सी, अरे वो तो दोबारा आ गया, दोबारा तो आएगा ही। फिर दोबारा काटिए, दोबारा रेडिएशन कीजिए, राइट, दोबारा इसको जला दीजिए,
केमिकल थेरेपी, केमिकल छिड़क के इसको खत्म कर दीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद आ जाइए, दोबारा आ जाएगा। ये एक कैंसर पेशेंट की लाइफ साइकिल है। जिंदगी भर हर थोड़े थोड़े महीने बाद सेम कहानी वैसे के वैसे रिपीट होती है, बिल्कुल डिट्टो। पेट स्कैन कराइए, बायोप्सी कराइए, कीमोथेरेपी कराइए, रेडिएशन कराइए, सर्जरी कराइए, फिर पेट स्कैन कराइए, बायोप्सी कराइए, और पेशेंट की हालत बद से बदतर होती जाती है। कब तक कराना है? जब तक आपके पैसे ना खत्म हो जाए, जब तक आपकी जान ना चली जाए। तो करना क्या होगा? सवाल आपका ये है, व्हाट टू डू। अगर ये गांठ है और चाहते हैं कि ये गांठ ना रहे, खत्म हो जाए, तो यहाँ काट के या यहीं पे ट्रीटमेंट करके कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं चाहता हूँ ये पत्ते ना रहे, तो अगर इसका सोर्स को हटा दूँ, अब 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन बाद आएंगे तो क्या पत्ते मिलेंगे आपको? सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां से सोर्स आ रहा है उस सोर्स को आपने खत्म कर दिया। कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना हो, अगर नीचे जड़ में, सोर्स में कुछ भी नहीं दे रहे हम, तो उसको खत्म होना अनिवार्य है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? राइट। तो हमें सोर्स को खत्म करना है, कारण को खत्म करना है, ना कि ऊपर जो दिख रहा है उसको। इसको छेड़ने से कुछ फायदा नहीं है, इसमें छेड़ने से सिर्फ पेन है, दर्द है, डिस्कंफर्ट है। अब ये सोर्स कैसे खत्म करेंगे, इस पे बात करते हैं 1 मिनट के लिए। अभी आप डिनर करके आ रहे हैं ना, अब आप कुछ नहीं खाएंगे। सूर्य से पहले जब खा लेते हैं, याद रखिए सूर्य के बाद जो खाएंगे वही इसका सोर्स है। शाम के 6-7 बजे के बाद जो आपके पेट में जाएगा वो विल फीड द ट्यूमर, लेकिन आपके पेट में तो कुछ जा ही नहीं जा रहा ना, अब तो कल सुबह ही जाएगा पेट में, वो भी 9 बजे के बाद। ठीक है ना? जब सूर्य ऊपर है तभी आपको खाना है। सूर्य अस्त हो गया, अब जो खाएंगे दैट विल कीप ऑन डिपोजिटिंग, लेकिन आप तो खा नहीं रहे। जब आप खा नहीं रहे हैं, अभी तो खाएंगे नहीं, अगले 12 घंटे आप नहीं खाएंगे, 14 घंटे, 14 आवर्स। इस 14 आवर में बॉडी क्या करता है? बॉडी ये जो ट्यूमर ऑलरेडी बना है, ट्यूमर को तोड़ता है, उसके अंदर से न्यूट्रिशन लेके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि आपकी गांठ को बॉडी खत्म करेगा। कब खत्म करेगा? जब आप शाम के 6-7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं तब। राइट। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। कुछ तरह के फूड हैं जो ट्यूमर के ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, जैसे एनिमल प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो तो बंद कर दिया। तो जो चीजें खुराक की तरह काम करती है, उनको अगर हम कट कर देंगे, इट विल डाई इट्स ओन डेथ। डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको। तो कहीं भी अगर किसी का भी कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, तो उसको छेड़ना नहीं है, छेड़ना बिल्कुल नहीं है। छेड़ेंगे तो वो फैलेगा। राइट। छेड़ना बिल्कुल नहीं है। तो करना क्या है? डोंट ईट आफ्टर 6 PM और आफ्टर 7 PM। दैट इज द फर्स्ट थिंग। डोंट ईट एनी एनिमल प्रोटीन जो ट्यूमर को फीड करता है। दैट इज सेकेंड थिंग। जब ये दोनों चीजें कर दिया, इट शुड डाई इट्स ओन डेथ। इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है, उसमें हम आएंगे, लेकिन ये बहुत ही बेसिक बात है। राइट। तो कभी भी कोई भी पेशेंट कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से ठीक नहीं हो सकता, उस जाल में ही रहेगा। आप ये काट दिया तो 6 महीने के लिए आपको लगा कि ठीक हो गए, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कुछ दिनों की बात है, दोबारा आना ही आना है। और अगली बार जब आएगा वो पिछली बार से ज्यादा स्पीड से आएगा, एवरी सिंगल टाइम। राइट। तो वो जो दिखा अब तो कुछ है नहीं, खत्म हो गया होगा, लेकिन वो टेम्पररी है, ये समझना होगा। अच्छा, नंदा पी सूर्य, आप है ना, बैठी। मसूड़ों की बायोप्सी कराने बोला है, नहीं की है। हाँ ठीक है। देखिए, जब भी कभी भी कोई जख्म है, जो जख्म भर नहीं रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा हो सकता है कैंसर हो। अब कैसे पता चलेगा? बायोप्सी करा लो, यही होगा ना। याद रखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, जब आप बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी से कैंसर पैदा हो जाता है। इस बात को समझिए आप। बायोप्सी करने का मतलब उस जख्म को छेड़ देना। छेड़ेंगे तो कैंसर बन जाएगा, वो नहीं भी होगा तो ही बन जाएगा। तो करना क्या होगा? वेरी सिंपल, एक एक्सपेरिमेंट। इस तरह के सवाल ना काफी सारे हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ से दे रहा हूं मैं। मुंह में घाव है, घाव को अगर कैंसर बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, ठीक करना चाहते हैं तो क्या करना है। एक्सपेरिमेंट ये करेंगे कि कभी आप कहीं पे अपने अगर काट देते हैं ब्लेड से तो खून निकलेगा, राइट। अब खून निकलेगा तो बॉडी उसको खुद ही खुद रिपेयर करते हुए पता है, लेकिन
आप हर 2-3 घंटे में उस जहाँ कटा है छोटा सा नमक मिर्च तेल डाल दीजिए। हर 3 घंटे 4 घंटे हो गए, नमक मिर्च तेल डाल दिया। 3-4 घंटे हो गए, नमक मिर्च तेल डाल दिया। कितना दिन लगेगा उस जख्म को हील होने में? कभी भी नहीं होगा, होगा ही नहीं। जख्म तो थोड़ा सा था, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अभी जख्म यहां नहीं है, वही वाला जख्म अंदर है। जितनी बार आप खाना खाते हैं उतनी बार नमक मिर्च तेल उस जख्म के अंदर डाल देते हैं आप। तो जख्म कब हील होगा? कभी भी नहीं होगा। जो जख्म कभी भी हील नहीं होता है उसी को कैंसर बोलते हैं। तो करना क्या होगा? एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए। कहीं कट गया या काट लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप पालक का जूस लीजिए, बीटरूट का जूस लीजिए, कोई भी सब्जी का जूस लीजिए, उस जूस को उसके ऊपर डाल दीजिए, ताजा जूस। अब आप देखेंगे बड़ी तेजी से वो हील होगा, एकदम तेजी से। एक्सपेरिमेंट के तौर पे 2 जगह कटाए, एक जगह कुछ मत करें तब भी हील होगा, एक जगह उसमें कच्ची सब्जी का जूस डाल दें कोई भी, फिर आप कंपेयर करेंगे, देन यू विल नो कि जूस सब्जियों की हीलिंग पावर क्या होती है। लेकिन यहाँ पे जख्म नहीं, जख्म तो यहाँ पे है। यानी कि ऐसे पेशेंट को दे हैव टू बी ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस डाइट। चबाएंगे तो वो छिलेगा, तो चबा सकते नहीं है। तो जूस एंड वेजिटेबल स्मूदी अगर भरपूर लें, कुक्ड फूड 0 कर दें, 0। जब भी आप कुकिंग करेंगे तो तेल भी होगा, उसमें नमक भी होगा मिर्ची भी होगी। तो सिंपल है कि जख्म को हरा भरा काफी समय तक रखने को ही कैंसर बोलते हैं। कैंसर कोई अलग बीमारी नहीं है। कोई जख्म को अगर हरा भरा रख पा रहे हैं बहुत लंबे समय तक, दैट इज कैंसर बाय डेफिनेशन। कैंसर का जो साइंटिफिक डेफिनेशन वो यही है, वुंड हीलिंग प्रोसेस विच नेवर एंड्स, दिस इज कैंसर। कैंसर कोई अलग बीमारी नहीं है। वुंड हीलिंग प्रोसेस विच नेवर एंड्स, दिस इज कैंसर। कैंसर का सिर्फ यही एक डेफिनेशन है। तो आप अनजाने में सुबह दोपहर शाम रात खाना खा रहे हैं, अनजाने में आप उस घाव को, यहाँ पे कई सारे माउथ अल्सर माउथ कैंसर के पेशेंट इसी ग्रुप में बैठे हैं। उनको यही करना चाहिए। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको कि आपको कुछ खाना नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस, नट शेक्स, कोकोनट वाटर, इस पे रहेंगे। तो जितनी बार नारियल पानी यहाँ से जाएगा छूते हुए, फ्रूट जूस जाएगा, वेजिटेबल जूस जाएगा, वो मरहम की तरह काम करेगा, वो हील हो जाएगा। कैसे पता चलेगा हील हो गया? जैसे अभी पता चला कि वो जख्म है, दर्द गायब हो जाएगा, सूजन गायब हो जाएगी, पेन गायब हो जाएगा, ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी, फिर आप खाना नॉर्मल शुरू करते हैं, करना ही है। तो ये बड़ा सिंपल है, आपको समझना होगा। बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी का सच क्या है वो मैं डिटेल में बताऊंगा अभी, इसलिए अभी नहीं ले रहा, थोड़ी देर में बताऊंगा वो। संयम ग्रोवर, in diabetes type 1 condition, how can the pancreas start making the and releasing the insulin by itself without the use of injecting daily shots, है ना? देखिए यहाँ पे समझना होगा, जिस तरह से आपके बॉडी के सारे सेल्स, चाहे वो ब्लड सेल्स हो, चाहे बाल हो, चाहे नाखून हो, मरते हैं फिर दोबारा नए बनते हैं ना, ठीक उसी तरह से पेनक्रियाज में बीटा सेल भी नए बनते हैं और फिर मरते भी हैं, नए भी बनते हैं। जो डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट होते हैं उनके बीटा सेल मरते हैं, नए बन नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर हो जाता है। जिन चीजों से ऑटो इम्यून होता है, ऑटो इम्यून मतलब कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपके बॉडी के सेल्स को ही अटैक कर रही है, दैट इज ऑटो इम्यून। जिन चीजों से ऑटो इम्यून स्विच ऑन होता है उन चीजों को आप ना खाएं। नंबर 1, ऑल काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दें। ऑल काइंड ऑफ ग्रेन्स, व्हीट, सारे ग्रेन्स, राइस बंद करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ व्हीट राइस ये सब कोई पॉइजन है, उनके लिए पॉइजन है, ऑटो इम्यून को बंद करना है। जब आप ये बंद कर देंगे लेकिन उसके एवज में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट की मात्रा को बढ़ा देंगे, तो बीटा सेल जब नए बनेंगे जो कि रोज बन रहे थे तो वो मरेंगे नहीं, और जब ऐसा होगा तो बीटा सेल इंसुलिन भी प्रोड्यूस कर पाएगा। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे टाइप 1 पेशेंट जिनको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ भी टाइप 1 पेशेंट है, कल तक देखते हैं कि उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। कल 24 घंटे बाद देखेंगे क्या यहाँ आने के बाद उन्होंने इंसुलिन ली, क्योंकि यहाँ आने के बाद उनका डेयरी प्रोडक्ट बंद हो गया, दूध बंद हो गया। उनका हम गेहूं भी बंद कर देते हैं, गेहूं की जगह 0 ग्रेन आटे की रोटी खिलाते हैं। रोटी खिलाते हैं लेकिन उसमें अन्न नहीं होता है। तो जब हमने ये बंद कर दिया तो बॉडी का बनाया हुआ बीटा सेल अब मरेगा नहीं,
मरेगा नहीं तो इंसुलिन बनाएगा। कैसे पता चलेगा? उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा बिना इंसुलिन के। क्या ये हो सकता है? ये हो रहा है, कल तक वेट कीजिए, ठीक है? कल आएंगे और डिटेल बात करेंगे इस बारे पे। विजय कुमार गुप्ता है ना, ये भी मुंह का ना खुलना, जबड़े में दर्द रहना, ये तब तक रहेगा जब तक जख्म रहेगा। आपकी हड्डियां टूट जाती हैं तो क्या करते हैं आप? उसको रेस्ट देते हैं ना, काफी सारा, 2-2 महीने 6-6 महीने भी रेस्ट देते हैं। हड्डी जब टूट जाती है प्लास्टर लगा के रख देते हैं। ठीक उसी तरह से कहीं भी जख्म हो वहां पे रेस्ट देना है। या प्लीज बैठिए। बायोप्सी के बारे में मैं अभी बात करूंगा, है ना, टाइम कम है, बात बहुत सारी करनी है, बीमारी सारी हैं, राइट। बायोप्सी का जो आपका सवाल है इस पे मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। अभी मैंने बताया आपको जितनी बार बायोप्सी करेंगे उतनी बार आप उसको और डैमेज कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। मीना सिंह बैठे हैं यहाँ पे, आपके काफी सारे क्वेश्चन है, एक ले रहा हूं मैं। बार बार किडनी के स्टोन हो जाता है, इसका रीजन क्या है? देखिए बैठिए, स्टोन हो या ट्यूमर हो, जब आपके बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है, बॉडी उस न्यूट्रिशन को ना तो यूटिलाइज कर पाता है, यूज कर पाता है, ना उसको फेंक पाता है, तो बॉडी क्या करता है? तो जमा करने लगता है, कलेक्ट करने लगता है, एक जगह पे इकट्ठा करने लगता है। इकट्ठा करके या तो वो स्टोन बनेगा, या तो वो सिस्ट बनेगा, ट्यूमर बनेगा। तो स्टोन को अगर आप तोड़ेंगे, उसको आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से, उसके अंदर विटामिन होगा, मिनरल होगा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होंगे, वो पूरा न्यूट्रिशन का एक खजाना होगा, राइट। जितनी बार स्टोन को सर्जरी से निकालेंगे कि सर्जरी कर दिया, स्टोन को हटा दिया, उतनी बार नया स्टोन वहाँ और ज़्यादा तेजी से आ जाएगा। क्योंकि स्टोन को बनने का जो बेसिक कारण है, उस कारण को नहीं हटाया आपने। पत्ता क्यों बन रहा है? क्योंकि नीचे से ऊर्जा आ रही है। यहाँ पे एक बर्फी रख दूंगा, कुछ देर बाद क्या आएगा? चिड़ियाँ। मैं आपको बंदूक दे दूंगा, सारी चीटियों को मार डालिए, कितना गोलियां चाहिए होंगे आपको, राइट। जितनी गोलियां भी खत्म हो जाएंगी और चीटियां आ जाएंगी। क्योंकि जो कारण है चीटियां आने का, वो कारण नहीं हटा रहे हम। कारण क्या है? वो बर्फी को हटा देंगे, कल आएंगे चीटियां मिलेंगी यहाँ पे? नहीं ना, राइट। तो स्टोन बन क्यों रहा है? मैं वही बोल रहा हूं जो सुबह बताया आपको। 3 नियम याद रखिए। टाइम एज मेडिसिन, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। फूड एज मेडिसिन, जो DIP डाइट, 0 वोल्ट, धरती से कनेक्ट हो जाए। जब ये तीनों एक साथ करते हैं तो मान लीजिए कि वो बर्फी आपने हटा दिया, वो स्टोन दोबारा नहीं बनेगा, और जो बचा हुआ स्टोन ऑलरेडी है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। धीरे धीरे मतलब 3-4 महीने में। छोटे मोटे स्टोन बॉडी में होना कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखिए। स्टोन अगर मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराऊंगा तो मुझे भी स्टोन मिल ही सकता है। जिस तरह से आपके घर में इस वक्त बज रहे हैं 7:30, कोई अभी घर में जाएगा आपके, एक कूड़ादान है सबके घर में, कूड़ेदान में कूड़ा भरा मिलेगा कि खाली मिलेगा? भरा मिलेगा, राइट। लेकिन कल सुबह जब कूड़ा वाला आके ले जाएगा, उसके बाद इंस्पेक्शन करेंगे तो खाली भी मिलेगा। एक साइकिल है आपका, आपको पता है रात तक भर जाएगा, सुबह तक कोई ले जाएगा उसको। ये रोज होता है अपने आप ही, राइट। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में स्टोन बनता है, फिर बॉडी डिसॉल्व करता है, बनता है, डिसॉल्व करता है। तो स्टोन का होना अपने आप में बीमारी नहीं है। उसकी वजह से अगर दर्द हो रहा है तो यानी कि कूड़े वाला आया ही नहीं, कूड़ा अब ओवरफ्लो हो रहा है।